दोस्तों, अगर आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट है और ऑप्टिमाइज है, फिर भी आपकी प्रोफाइल पर रिक्रूटर विजिट नहीं कर रहे हैं या आप लोगों के पास इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम आप लोगों को दिख ही नहीं रही हो। आज के इस वीडियो में मैं क्लाउड एआई की हेल्प से और सिंगल प्रॉम्प्ट से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज करेंगे। हम लाइव देखेंगे, राइट, और वो सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग भी कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कौन सी सेटिंग हमें ऑन करनी है, कौन सी ऑफ रखनी। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, लास्ट में अपना ये लिंक्डइन प्रोफाइल का स्कोर चेक करेंगे दोबारा से और देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट आया। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लिंक्डइन के होम पेज पर। आप देखोगे ये मेरा प्रोफाइल है, राइट। आप जब मेरे प्रोफाइल में देखेंगे तो मैंने प्रॉपर हेडलाइन डाली हुई है, राइट। प्रॉपर हेडलाइन के नीचे आप आओगे अबाउट अस में, अबाउट अस भी आपको प्रॉपर मिलेगा, राइट। उसके नीचे मैं मोस्टली सारी डिटेल्स फिल की हुई है, राइट। फिर भी मेरा लिंक्डइन का स्कोर लो है, राइट। अभी हम आगे चल के देखेंगे, जब तक हम पूरा रॉम डाल के इसकी सारी डिटेल्स लेंगे। तो ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, राइट। तो अब इसी प्रोफाइल को हम ऑप्टिमाइज करेंगे और इसकी सेटिंग भी सही करेंगे, राइट, और इसे रिक्रूटर फ्रेंडली प्रोफाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस को करने के लिए आपके पास आपके डेस्कटॉप पर 3 चीजें होनी चाहिए, राइट। क्या क्या 3 चीजें होना चाहिए? आप एक फोल्डर बनाएंगे, सबसे पहले अपना लेटेस्ट रिज्यूमे उस फोल्डर में रखेंगे, राइट। दूसरा, आपको वो मास्टर प्रॉम्प्ट भी रखना है जो अभी हम इस पूरे प्रोसेस में फॉलो करने वाले हैं। और तीसरी चीज क्या होगी वो अभी हम देख लेते हैं। वो तीसरी चीज होगी, आप जब अपने लिंक्डइन के होम पेज पर आएंगे, जहां पर ये आप इनहैंस प्रोफाइल देख रहे हैं ना, इसके बिल्कुल पास में 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव टू पीडीएफ ये दिखेगा आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगा। बेसिकली ये देखिए, ये पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल आ गया मेरा, ठीक है। ये लिंक्डइन प्रोफाइल को क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पर उसी फोल्डर में सेव कर लेंगे। चल के डेस्कटॉप पर फोल्डर होगा हमारा, ठीक है। ये लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का फोल्डर है। इसी तरह आप लोगों को भी एक फोल्डर बना के रखना है अपने डेस्कटॉप पर, यहाँ पर आपको सेव करना है, राइट। इस फोल्डर में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर 1 मेरा रिज्यूमे होगा यहाँ पर, ठीक है। जो मेरा लेटेस्ट रिज्यूमे है, प्रॉपर अपडेटेड, मैंने उसको डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो होगा प्रॉम्प्ट होगा, जो अभी हम ऑप्टिमाइजेशन में यूज करने वाले हैं। ये प्रॉम्प्ट आपको डेस्कटॉप पे ही रखना है, ठीक है, इसका पीडीएफ। उसके बाद तीसरा, जो मैंने अभी प्रोफाइल डाउनलोड की हुई है अपनी लिंक्डइन की, ठीक है, वो आपको डेस्कटॉप पर ही रखना है। और एक प्रॉम्प्ट और होगा, बट वो प्रॉम्प्ट हम लास्ट में यूज करेंगे, और जब ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम दोबारा से स्कोर चेक करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे, वो भी हमारा डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। तो अब चलते हैं क्लाउड पर, ठीक है। ये हम आ गए क्लाउड पर। अब क्लाउड पर आपको क्या करना है, आप जीमेल वगैरह से लॉगिन होकर आ जाएंगे। फ्री प्लान है। यहाँ प्लस के आइकन पर जाना है आपको। प्लस के आइकन पे जाने के बाद ये हमें ले जाएगा कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। ऐड फाइल्स और फोटोज पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पर जाना है आपको फोल्डर के अंदर। सबसे पहले क्या लेना है? अपना रिज्यूमे। उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद जो हमने पीडीएफ अभी लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल सेव किया हुआ है उसे लेना है, और प्रॉम्प्ट 1 ऑप्टिमाइजेशन वाला, ठीक है। ये तीनों आपको सिलेक्ट करना है। इन तीनों को क्लाउड पर सेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ से जाके आप इसे आराम से सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद क्लाउड ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, मेरे पास क्लाउड का रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे क्लाउड ने पूरा स्कोर दिया हुआ है। मेरी जो स्कोर है ओवरऑल लिंक्डइन स्कोर 68 है, राइट। और रिक्रूटर विजिबिलिटी स्कोर कितना है? 65, ओके। और लिंक्डइन एसईओ स्कोर कितना है? 61। एंड सर्च विजिबिलिटी स्कोर कितना है? 60, ठीक है। ये स्कोर दिया हुआ है और उसने मुझे 5 स्ट्रेंथ भी बताए हुए हैं, जो मतलब कि उसने मेरे लिंक्डइन को रिव्यू किया, उसके हिसाब से उसे जो 5 चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग लगी मेरे प्रोफाइल पर, तो वो बताए हैं। अब आते हैं ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी पे। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो हमारी सबसे पहले उसने, हम स्टेप 3 पर हम चलेंगे, जो हमारा मेन है, ठीक है। स्टेप 3 पे उसने बताया हुआ है ऑप्टिमाइज हेडलाइन। तो अभी जो मेरी हेडलाइन है उसके और क्लाउड की हेडलाइन में फर्क है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्लाउड की दी हुई हेडलाइन को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर डालेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। आप जाएंगे अपने लिंक्डइन पेज पर, तो जो हेडलाइन है मेरी उसको चेंज करेंगे। चल के चेंज करने के बाद अब इसे यहाँ पर हम सेव कर देंगे। सेव हो गया। अब चलते हैं, हम देखते हैं क्लाउड ने क्या मुझे बताया हुआ। स्टेप 4 में क्लाउड बोल रहा है ऑप्टिमाइज अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में ये उसने ये सारी डिटेल्स मुझे दी हुई है फिल करने के लिए, ठीक है। उसने सारा मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल से और मेरे रिज्यूमे से जो भी डिटेल्स ली है, उसने बोला है कि ये प्रोफाइल में मुझे अबाउट सेक्शन में डालना है, ठीक है। तो अब इसे हम कॉपी करेंगे, अबाउट सेक्शन में चलेंगे। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद ये अबाउट सेक्शन जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर आपको देखिएगा राइट साइड में एक पेंसिल का निशान होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो मुझे क्लाउड ने दिया हुआ है उसे हम यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये सारी डिटेल्स हम फिल कर देंगे, इसे हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो अब हमारा अबाउट कुछ इस तरह से होगा। देखिए, ये हमारा अबाउट अब चेंज हो गया है, ठीक है। ये अबाउट हो गया है और ये मेरी बेसिकली जो हेडलाइन है वो ऐसी हो गई है। अबाउट हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला हुआ उसने। उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस सेक्शन, वो बोल रहा है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस सेक्शन
को भी ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में। एक्सपीरियंस सेक्शन में चलने के बाद आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर जो पेंसिल का निशान दिख रहा है ना, ये पेंसिल का प्लस के पास में, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप प्लस के नीचे यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडिट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट है, ये हाईलाइट दिख रहा है ना आपको, हाईलाइट पे आना है, क्लाउड पे जाना है, क्लाउड से ये आपको कॉपी करना है पूरा डिटेल्स। यहाँ से कॉपी करने हाईलाइट है ना, यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। यहाँ से ये हमारा सेव हो गया, रोल जो था वो सेव हो गया। फिर क्लाउड पर चलेंगे, क्लाउड पर देखेंगे उसने मेरी दूसरी कंपनी में क्या क्या चेंजेस बताए हुए हैं। उसने बोला है रोडिक में ये मुझको जाके अपनी जॉब प्रोफाइल वाले सेक्शन में फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, इस पे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे अपनी। करने के बाद जब नीचे आएंगे ना, यहाँ पर हाईलाइट में जाना है, हाईलाइट में मुझे फिल करना है जो मुझे क्लाउड एआई ने दिया हुआ है डिटेल्स। ठीक है, सेव कर देंगे, ये हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस सेक्शन प्रॉपरली फिल हो चुका है, जो क्लाउड ने मुझे सजेस्ट किया हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक्सपीरियंस सेक्शन पूरा फिल कर लिया है। ठीक है, अब बैक चलते हैं, उसके बाद क्लाउड क्या बोल रहा है। क्लाउड ने बोला है रिकमेंडेड स्किल्स एंड रिक्रूटर सर्च कीवर्ड्स। ठीक है, उसने मुझे कुछ कीवर्ड्स बताए हुए हैं अपने लिंक्डइन पर डालने के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ये एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपीरियंस वाला, यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर चलेंगे। यहाँ पर जाने के बाद फिर पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आप जब नीचे आएंगे ना, जहाँ हमने हाईलाइट जॉब डिस्क्रिप्शन ये हाईलाइट पे डाली थी डिटेल, उसके जस्ट नीचे देखेंगे स्किल्स है। ठीक है, तो ये स्किल्स में ऐड स्किल्स में जाना है और क्लाउड एआई ने हमें जो स्किल्स सजेस्ट करी हुई है रिक्रूटर सर्च के लिए, उसे क्या करना है, उसको हमें कॉपी करना है, यहाँ पर सेव कर देंगे। पहले हम सारी फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्लाउड एआई हमें वही कीवर्ड्स देता है जो बेसिकली सर्च फ्रेंडली, एटीएस फ्रेंडली और एसईओ फ्रेंडली होते हैं। तो ये आप डालोगे तो इससे क्या होगा, आपकी सर्च की, लिंक्डइन प्रोफाइल की सर्च की विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो हम सारे कीवर्ड्स डालते हैं, जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। अब देखते हैं क्लाउड एआई ने मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप 7 बताया, प्रोजेक्ट एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, आप लोगों के पास होगा तो आप लोग अपना लिंक्डइन पर प्रोजेक्ट जरूर डालें और सर्टिफिकेशन जरूर ऐड करें। प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशन कैसे ऐड करना है, चलो वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे ना, ये होम पेज पर आने के बाद ऐड सेक्शन आपको दिख रहा होगा फोटो के जस्ट नीचे, जहाँ पर ये ओपन टू वर्क लिखा हुआ है, इसके बगल में आप देखेंगे ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड सेक्शन पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्रोजेक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, ऐड स्किल्स, ये आप अपना फिल कर लेना। प्रोजेक्ट कब से, मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था, स्टार्टिंग का, एंड कब हुआ प्रोजेक्ट का, वो डिटेल जब डाल लेंगे ना, तो यहाँ से आप अपने को सेव कर देना। ठीक है, तो इसको तो अभी मैं हटा देता हूँ। सेम इसी सेक्शन पे आपको मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन, सर्टिफिकेशन वाला। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, यहाँ पर आप आएंगे ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐड लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशन, यहाँ पर जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके पास लाइसेंस हो, ठीक है, वो सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे, स्किल्स ऐड कर लेंगे आप। करने के बाद आपके रिज्यूमे में ये डिटेल्स होगी। अगर आपने रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन डाला हुआ होगा, प्रोजेक्ट डिटेल डाली हुई होगी, तो जब आप क्लाउड पर वो प्रॉम्प्ट डालेंगे ना, तो क्लाउड ऑटोमेटिक आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स भी दे देगा, आपको सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अब स्टेप 8 पे चलते हैं, लिंक्डइन सेटिंग रिव्यू। ठीक है, ये पार्ट बहुत ध्यान से आप लोग देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी सेटिंग पर कभी ध्यान ही नहीं देते। अभी हम चलेंगे, हम पूरी सेटिंग को किसे ऑन करना है, किसे ऑफ करना है, लिंक्डइन पे क्या क्या सेटिंग करनी है, क्लाउड ने मुझे पूरी डिटेल्स दी हुई है, इसके बेस पे ही हम अपनी सेटिंग को करेक्ट करेंगे। चल के होम पेज पर आएंगे। ठीक है, अब सेटिंग के लिए आपको कहाँ पर जाना है, आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका प्रोफाइल है। ठीक है, ये जहाँ पर आपका प्रोफाइल फोटो दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद व्यू प्रोफाइल के नीचे आप आएंगे, यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको, और अब हम चलते हैं सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आप लेफ्ट साइड देखेंगे, विजिबिलिटी दिख रही ना, ये आपको विजिबिलिटी, इस पे आना है आपको। विजिबिलिटी पे आने के बाद अब सबसे पहले क्या है, विजिबिलिटी व्हेन व्यूइंग अदर प्रोफाइल। ठीक है, इस पे क्या करना है, देखते हैं क्लाउड ने क्या दिया हुआ है। क्लाउड ने दिया है सेमी प्राइवेट, योर नेम रखना, वो भी देख। विजिबिलिटी यहाँ पर क्या रिकमेंड कर रहा है, वो बोल रहा है सेम एज अबव, मतलब कि जो मेरी अभी करंट में है वैसे ही रख। तो पेज विजिट विजिबिलिटी क्या रखना है, सेम अभी जो है मेरी ऑन है। ठीक है, तो मुझे ऑन ही रखना है। उसके बाद क्या है, पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग। ठीक है, इसमें क्या करना है, सेम एज अबव। ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग है, पब्लिक विद ऑल सेक्शन, एक्सपीरियंस, स्किल एंड विजिबल। तो अभी मेरे में क्या है, पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग। ठीक है, ये मतलब कि सब कुछ एकदम पब्लिक है। ठीक है, ये देखिए ना, ये सारा कुछ मैंने पब्लिक की हुई है, ये देख रहे हैं ना, योर प्रोफाइल पब्लिक, विजिबिलिटी ऑन है। तो इसी तरह आपको इसको ऑन रखना है। ठीक है, ऑन रखने के बाद फिर देखते हैं उसके बाद क्या, ईमेल विजिबिलिटी। क्लाउड क्या बोल रहा है, ईमेल विजिबिलिटी में विजिबल टू फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। ठीक है, अभी क्या है, ईमेल विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपको 3-4 ऑप्शन देख रहे हैं। क्लाउड एआई ने हमें क्या बोला हुआ है, विजिबल टू फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, हमारा क्या है, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। ठीक है, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आपको करना है। अगर ओनली विजिबल टू मी रखना है तो इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन जो हमें क्लाउड ने बोला है उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, ईमेल विजिबिलिटी हो गई। कनेक्शन विजिबिलिटी में क्या है, ओनली यू, मतलब कि इसको हमें प्राइवेट रखना है। कनेक्शन विजिबिलिटी ऑफ है मेरा भी। ठीक है, तो आपको भी ऑफ रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद क्या है, फॉलो विजिबिलिटी, एनीवन ऑन लिंक्डइन है मेरा, तो पब्लिक है। ठीक है, तो इसे ऐसे आपको भी रखना है। फिर आएगा नीचे लास्ट नेम विजिबिलिटी, फुल नेम टू फर्स्ट डिग्री प्लस। ठीक है, इस तरह से आप
चाहो तो फुल नेम रख सकते हो या आपको ऐसे शॉर्ट में नाम रखना। आपने देखा होगा लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत सारे फुल नेम रखते हैं, बहुत सारे इस तरह से शॉर्ट नेम रखते हैं, तो ये अप टू यू है, आपको जैसा भी रखना हो आप रख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑफ लिंक्डइन विजिबिलिटी, इसे ऑन रखना है, मेरा ऑलरेडी ऑन है तो इस तरह से आप। और उसके बाद देखते हैं फोन नंबर फर्स्ट डिग्री का है, शेयर अपडेट प्रोफाइल अपडेट, इसको ऑन रखना है। प्रोफाइल अपडेट यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ऑन है, ठीक है, तो आपको भी इसे ऑन रखना होगा। ऑन रखने के बाद फिर आता है हमारा नोटिफाई कनेक्शन व्हेन यू आर इन द न्यूज, ऑन रखने को बोला हुआ है तो इसे हम ऑन रखेंगे। उसके बाद आता है आपका मेंशन टेक्स्ट एंड कोलैबोरेशन एवरीवन, ऑन है तो इस तरह आपको भी ऑन रखना है, ठीक है। उसके नीचे फॉलोवर एनीवन कैन फॉलो, मेरा क्या है एवरीवन ऑन लिंक्डइन, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब क्या है उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चलते हैं ओपन टू वर्क, ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखना। ओपन टू वर्क, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ओपन टू वर्क के लिए, उन्हें लगता है अगर वो ओपन टू वर्क डाल लेंगे तो उनका करंट कंपनी के लोग देख लेंगे या उनका बॉस देख लेगा, उस इशू क्रिएट हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन है, ठीक है, ये मुझे क्लाउड ने ऑलरेडी बताया हुआ है। ओपन टू वर्क पर चलते हैं और देखते हैं। तो आपको आना है फिर से होम पेज पर, अपने कैसे ओपन टू वर्क डालना है वो देखते हैं। यहाँ पर जो आपका मेन प्रोफाइल है इस पे आना है, नाम पर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके ओपन टू में आप जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे फाइंड अ न्यू जॉब, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड टाइटल डाल सकते हैं, किस तरह की आप जॉब देख रहे हैं, लोकेशन टाइप भी आप लिख सकते हैं, ऑन साइट आप जॉब देख रहे हैं, हाइब्रिड जॉब देख रहे हैं, रिमोट जॉब देख रहे हैं, लोकेशन डाल सकते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट डेट, मतलब कि इमीडिएट आप लुकिंग देख रहे हैं या फ्लेक्सिबल है, तो मैं इमीडिएट करता हूँ। यहाँ पर इमीडिएट के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे रिक्रूटर्स ओनली, ठीक है, और ऑल लिंक्डइन मेंबर, तो आपको किस पे क्लिक करना है, रिक्रूटर्स ओनली। इस पे आप जब क्लिक करोगे, क्लाउड ने भी हमें यही बताया हुआ है रिक्रूटर्स ओनली, क्योंकि जब रिक्रूटर पर क्लिक करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो मैनेजर होगा उसे वो चीज शो नहीं करेगा, ये सिर्फ कंपनी के रिक्रूटर को ही शो करेगा। आप देखोगे ना, ये यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, वाइल वी टेक स्टेप नॉट टू शो रिक्रूटर एट योर करंट कंपनी वी कांट गारंटी कंप्लीट प्राइवेसी। हाँ, आपके करंट कंपनी के रिक्रूटर देख सकते हैं बट आपके बॉस जो होंगे वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये लिंक्डइन ने भी नीचे अपने क्या हुआ है, रिक्रूटर तो देख लेंगे बट अदर मेंबर नहीं देख सकते हैं, तो आपको रिक्रूटर करके इसे यहाँ पर सेव कर देना है। टाइटल सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि मैं अपना टाइटल ले लेता हूँ मैनेजर रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट मैनेजर, ठीक है। जॉब टाइटल में मैं ये डालूंगा कि मुझे ये पोजीशन पर जाना है, ठीक है। ये सब आप फिल कर देंगे। नोटिस पीरियड डाल देंगे 15 डेज, जो बेसिकली हम लोग नौकरी पर डिटेल्स फिल करते हैं ना। सैलरी भी डाल देंगे, ये सारी डिटेल्स रिक्रूटर को आपको दिखेगी, ठीक है। 10 लाख ये डालने के बाद नोटिस पीरियड हो गया, सब फिल करने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर करने के बाद अब ये प्रोफाइल पर ओपन टू वर्क आ गया मेरे, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखेंगे ना नीचे ओपन शो डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स, मेरी डिटेल्स जो है ना रिक्रूटर्स को दिखाएगी। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे। एक एक चीज क्लाउड ने हमें बताई हुई है अपने जो मैंने से प्रॉम्प्ट दिया था उसके बेस पर। अब नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे कस्टम लिंक्डइन यूआरएल, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जितना आप क्लीन रखेंगे अपना यूआरएल उतना अच्छा रहेगा आपको किसी को बताने में या अपने रिज्यूमे में डालने में। इसे कैसे फिल करना है, इसे फिल करने के लिए आप अपने होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आएंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड को पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज द यूआरएल फॉर योर प्रोफाइल, इस पे जाएंगे, ये पेंसिल का निशान है ना, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी मुझे क्या क्लाउड ने दिया हुआ है, अभी हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सिंपल वाला, अपना पूरा नाम ले लेते हैं जिससे इजी रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने पूरा नाम डाल दिया जो क्लाउड ने मुझे सजेस्ट किया था। करने के बाद हम सेव कर देंगे। अब ये मेरा प्रॉपर यूआरएल बन गया है। आप कभी भी मैं लिंक्डइन पर अपने रिज्यूमे पे डालेंगे तो इसी को कॉपी करके वहां पर पेस्ट करेंगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज विद फुल नेम मेरा यूआरएल दिखेगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो हो गई हमारी सेटिंग्स कंप्लीट। एडिशनल लिंक्डइन सेटिंग भी बताई हुई है उसने, तो ये आप सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग है, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने ऊपर की सेटिंग की हुई है सफिशिएंट है, मतलब कि ये सारी जो ऊपर की सेटिंग की हुई काफी है। ये सारी डिटेल्स को आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आप डाउनलोड कर लो, इसे सेव कर लो, जब आपको टाइम मिले आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इस तरह से ये आपके सामने पूरा ये क्लाउड की सारी डिटेल्स दी है क्लाउड ने मुझे, वो सारी डिटेल्स का आप वर्ड में से सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब चलेंगे होम पेज पर, ठीक है। हमने अपना क्लाउड ने जो भी सजेशंस दिए प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। अब क्या करेंगे, हम दोबारा से इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, सेव टू पीडीएफ करेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे। मेरे पास क्लाउड का जो डेस्कटॉप पे मैंने प्रॉम्प्ट 2 भी डाला हुआ है, उसका भी आपको पिन कमेंट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट 2 का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप आएंगे क्लाउड पर ही, क्लाउड पर आने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करना है, प्लस के आइकन पर जाना है, ऐड फाइल्स और फोटो पे जाना है, और जो अभी पीडीएफ मैंने फाइनल लिंक्डइन से डाउनलोड किया है उसे लेना है आपको। ये मैंने ले लिया, उसको लेने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करके प्लस पर जाएंगे, प्लस पर जाने के बाद ऐड फाइल्स और फोटोज पर जाएंगे। अब हम लेंगे प्रॉम्प्ट 2, डेस्कटॉप पर जो फोल्डर है उसके ऊपर उसमें मैंने प्रॉम्प्ट 2 रखा है। ये प्रॉम्प्ट 2 देख रहे हैं ना, फाइनल रिक्रूटर वेरिफिकेशन वाला, इसको लेंगे। लेने के बाद अब इसको हम दोबारा से सेंड कर देंगे क्लाउड पर और देखते हैं कि सारी सेटिंग और डिटेल्स फिल करने के बाद अब हमारा फाइनल स्कोर क्या आता है। ये देखिए आप लोगों के सामने पूरा स्कोर आ गया है।
पहले हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल का स्कोर कितना आ रहा था 68, अभी स्कोर हो गया 83, मतलब प्लस 15 हमारे स्कोर बढ़ गए हैं। और 80 प्लस स्कोर लिंक्डइन पर बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। रिक्रूटर विजिबिलिटी पहले क्या स्कोर था 65, अभी क्या स्कोर है 82। लिंक्डइन एसईओ स्कोर पहले हमारा था 61, अभी कितना है 84, ठीक है। सर्च विजिबिलिटी स्कोर आप देख रहे हैं ना, पहले 60 थी हमारी, अब कितनी है 80। मतलब कि अब हमारा जो प्रोफाइल है ये ओवरऑल बहुत अच्छे कंडीशन में आ चुका है, स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ है, रिक्रूटर विजिबिलिटी बढ़ी है, 65 से 82 हो गया है, एससीओ स्कोर भी हमारा बढ़ा हुआ है 61 से 84, और सर्च विजिबिलिटी भी बढ़ी हुई है 80 हो गई है, ठीक है। ये सारे आप देखोगे ना कितने नंबर हमारा ये प्लस 15, 17, 23, 20 ये हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है ओवरऑल, ठीक है। हम इसे 80 से 90 या 100% स्कोर तक कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, एक तो रिकमेंडेशन लेना है अपने जो मैनेजर्स हैं आपकी पुरानी कंपनी में या करंट कंपनी में, उनका रिकमेंडेशन लो आप लिंक्डइन पर, ठीक है। साथ में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर करते रहना है, कोई पोस्ट डाल देनी है या किसी पोस्ट को लाइक करना है, उसमें कमेंट करना है, आपको लिंक्डइन पर एक्टिव रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहोगे तो आपका स्कोर ये 80, अभी जो एक अच्छा स्कोर है 80 और भी अच्छा हो सकता है, 85 और 90 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।